दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के यानी कि 17 अगस्त के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सृजन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? ए ऑप्शन है अमित शाह, बी है नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह और डी है निर्मला सीतारमण। तो आप टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने हाल ही में सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये सृजन पोर्टल है क्या? तो देखिए ये है। तो इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि राजनाथ सिंह जो हैं वो वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं। कौन है? वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री हैं। और रक्षा मंत्री जी ने एक ट्वीट करके एक घोषणा की थी कि अभी 101 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, कितने पर? 101 वस्तुओं के आयात पर। ठीक, 101। और ये भी बताया था कि 200 करोड़ रुपए से अधिक का जो टेंडर होगा वो भारतीय कंपनी को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सृजन पोर्टल में क्या है कि यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन है। क्या है? वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें क्या है? इसमें कंपनियों के ऐसे सामान की जानकारी दी जाएगी जिसका स्वदेशीकरण हुआ होगा, जो अपने देश में बनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो आंसर है वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने हाल ही में सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है राइट टू, यहाँ टू होगा, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, राइट टू हेल्थ मिशन, बी है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और सी है कोरोना हेल्थ मिशन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये है क्या? तो देखिए गवर्नमेंट ने हाल ही में 470 करोड़ रुपए, कितने? 470 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जारी कर दिया है इसके नाम, किसके? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम पर। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें हर एक व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? हर एक व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, और उसी आईडी में जितनी भी बीमारी, यानी कि कोई व्यक्ति दवा लेने जाता है तो उसकी क्या बीमारी है, डॉक्टर ने क्या दवा दी है, क्या रिपोर्ट आई हैं, उन रिपोर्टों में क्या पॉजिटिव रहा है, क्या नेगेटिव रहा है, ये सब जो चीज़ें सबमिट होंगी वो इसी आईडी में होंगी। ठीक है, तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जो ऐलान किया है वो पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से किया है। तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है दोस्तों, एक और बात बता दूं, ये अभी से लागू नहीं होगा, ये इसमें जो लागू है लगभग 1 साल लग सकता है। ठीक है, इससे सरकार का उद्देश्य क्या है? तो सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर एक व्यक्ति की आईडी बन जाएगी और सरकार से ये सब लोग जुड़ जाएंगे। तो उस क्षेत्र में मान लीजिए अब यहाँ ये मान लीजिए ये पर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई गुजरात के लोग हैं तो यहाँ के जो आईडी बनी है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर है। ठीक है, इधर है, इधर डेंगू है, राजस्थान साइड में, इधर मान लीजिए तमिलनाडु है, इधर डेंगू है, इधर असम साइड में इधर और कुछ बीमारी है। तो इससे ये पता चल सकेगा कि कौन सी साइड में कौन सी महामारी फैल रही है, इससे कि उसका इलाज सरकार वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है, इसी का ये उद्देश्य है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करिए, कुछ ना कुछ इस वीडियो से आपको अवश्य सीखने के लिए मिलेगा। और यदि आप वीडियो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब इस वीडियो को लिख लीजिए। ठीक है, और यदि आप किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए ऑप्शन है महेंद्रा राजपक्षे, बी है किम टॉक हुए, और सी है जेई रियोक, और डी है किम जोंग उन। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों हाल ही में किम टॉक हुए जो हैं वो उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए ये हैं, ठीक है, तो किम टॉक हुए बने हैं। किनके स्थान पर बने हैं? तो ये जेई रियो के स्थान पर बने हैं। किसके स्थान पर हैं दोस्तों? जेई रियो का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है किम टॉक हुए। अच्छा, आपको ये पता होगा कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं उनका नाम है किम जोंग उन, और ये अपनी कुख्यात जो नीति है उसके लिए बहुत चर्चे में रहते हैं। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक बात बता दूं कि उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो रेखा है उसको 38 पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं।
यहीं पे मैं आपको जोड़ूं कि कनाडा और अमेरिका के बीच में जो रेखा है उसे 49 पैरेलल डिग्री कहते हैं, 49 पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? 49 डिग्री पैरेलल। तो आप इतनी चीज़ याद रखते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर किस जंगली जानवर के लिए संरक्षण देने का ऐलान किया है? तो आप बताइए, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, या शेर, या चीता? तो दोस्तों हाल ही में जैसा चित्र दिख रहा है आपको, शेरों के लिए, किसके लिए? शेरों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर संरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? संरक्षण दिया जाएगा। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो इसमें ये संरक्षण आपको पता है प्रेरित किया जाता है। तो इसी के तर्ज पर, प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शेरों के लिए संरक्षण दिया जाएगा। अब मैं शेरों से लेके एक बात बताता हूँ। देखिए, ये है गुजरात। क्या है? ये गुजरात है, ठीक है। और गुजरात में ही एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गिरवन। क्या नाम है दोस्तों? गिरवन, ठीक। ये है नाम इसका, ये गुजरात है और इसका नाम है गिरवन, गिरवन अभ्यारण्य। तो आप, एक क्वेश्चन ये आता है सबसे पहला कि गिरवन अभ्यारण्य है कहाँ? तो गिरवन अभ्यारण्य दोस्तों गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। अच्छा, ये किसके लिए फेमस है? तो ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए फेमस है, ठीक है। आप इतनी बात याद रखते रहिए। एशियाई शेरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है? तो गिरवन अभ्यारण्य फेमस है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है। मैं आपको इतना बता दे सकता हूँ कि ये असम में है। कहाँ पर है? असम में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है शेर। शेरों के लिए संरक्षण देने के लिए अभी ऐलान किया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में सनफिस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, रोनाल्ड क्रिस्टियानो, एलियूड किपचोगो, या महेंद्र सिंह धोनी? तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है एलियूड किपचोगो। ये जो है वो सनफिस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी आपको पता है चर्चे में है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कल ही संन्यास लिया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों से संन्यास लिया है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय, इनके साथ सुरेश रैना ने भी लिया है। किसने लिया है? सुरेश रैना ने भी। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रोनाल्ड क्रिस्टियानो के बारे में। तो ये सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं, ठीक है। और एलियूड किपचोगो सनफिस्ट इंडिया रन एज वन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, ये हैं कहाँ के? देखो कभी कभी क्या है कि खिलाड़ी के स्थान की जगह पूछ ली जाती है। तो ये केन्या के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? केन्या के हैं, ठीक है। जो केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या है किस महाद्वीप में? आप बताओ, केन्या है किस महाद्वीप में? तो ये केन्या है वो है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप जब जब आता है तब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। कौन से? अफ्रीका से। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप पर हुई थी? तो अफ्रीका महाद्वीप पर हुई थी। दोस्तों यहाँ जरा जो समझना कि अगर ये पूछा जाए कि मानव की उत्पत्ति किस पर हुई थी तो अफ्रीका पर, मानव का विकास किस पर हुआ था तो एशिया पर। कैसे? ठीक है, ये बात आप याद रखते रहिए। देखिए यहीं पे मैं बता दूं कि ये जो कर्क रेखा है वो मकर रेखा है, इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है लिम्पोपो नदी, वो 2 बार काटती है, ठीक है। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में एक और नदी है कांगो नदी, वो क्या है? वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ये आप याद रखते रहिए। पूछ लेता है कि कांगो नदी किस रेखा को काटती है, लिम्पोपो नदी किस रेखा को काटती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को काटती है। तो आप बस अफ्रीका महाद्वीप से याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है एलियूड किपचोगो, ठीक है दोस्तों। ये केन्या के हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश के सुमित्रा द्वीप पर माउंट शिनावंग ज्वालामुखी पुनः जागृत हुआ है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी है मालदीव, सी है इंडोनेशिया और डी है भारत। तो आप अपना टिक करिए।
तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया के शिनावंग जो द्वीप है उस पर सिनावंग नाम का जो ज्वालामुखी है सुमित्रा द्वीप पर जो जागृत हुआ है। जो दोस्तों एक बात बता दूं, देखिए पहले ज्वालामुखी से आप थोड़ी देर समझिए। देखो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय, कौन सा, सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त, क्या होता है, दूसरा प्रसुप्त, और तीसरा होता है दोस्तों शांत। ठीक है, सक्रिय क्या है, देखिए आप वीडियो पूरा देखा करिए, चाहे आप यहाँ 3 डॉट दिए हुए हैं उन पे आप स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5 की कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो में एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत बताता हूँ जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। देखिए सक्रिय क्या होता है, सक्रिय में ये हमेशा इसमें जो लावा है वो निकलता रहता है। प्रसुप्त में क्या है, प्रसुप्त हमेशा कभी कभी निकलता है। और शांत क्या है कि ये शांत है, बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है। ठीक है, इसके जो ये होता है क्रेटर, इसमें पानी भर चुका है। ठीक है, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखो ये जो ज्वालामुखी है ये प्रसुप्त का है, प्रसुप्त जैसा है। क्यों, क्योंकि 400 साल में 400 साल से ये बिल्कुल प्रसुप्त अवस्था में था, बिल्कुल सुसुप्त में था। लेकिन अभी 2010 में इसमें लावा निकला था, फिर 2014 में ये सक्रिय हुआ था, फिर 2016 में ये हुआ था, और अब 2020 में हुआ है। ठीक है, इसलिए ये चर्चे में है। तो सुमित्रा द्वीप पर सिनामंग ज्वालामुखी जो है इंडोनेशिया का, वो अभी जागृत हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखते। और क्वेश्चन याद रखिए, अगर ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो है हवाई द्वीप। कौन सा है दोस्तों, हवाई द्वीप, अमेरिका। ठीक है, हवाई द्वीप। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वो है कोटोपैक्सी। क्या है दोस्तों, कोटोपैक्सी। ठीक है, ये आप याद रखते रहिए। ठीक, चलिए तो इतनी चीज़ आप याद रखिए। देखिए ये है इंडोनेशिया। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन है वो बताऊंगा मैं, पहले ये क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस शहर में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेवलो लॉन्च की गई है, बताइए। चेन्नई, तमिलनाडु, हैदराबाद या भोपाल। तो दोस्तों आप बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। हैदराबाद में दोस्तों हाल ही में सबसे सस्ती टैबलेट लाई गई है। और ये टैबलेट जो है वो 200 mg की है। कितने की है, 200 mg की है, और मात्र 33 रुपये की है। कितने रुपए की है, 33 रुपये की है। ठीक है, तो हैदराबाद ने अभी हाल ही में सबसे सस्ती दवा कोरोना की फेवलो लॉन्च की है, और ये 200 mg की है, और ये 33 रुपये की है। ठीक है, तो ये आप इतनी चीज़ें याद रखते रहिए दोस्तों। कोरोना से संबंधित एक क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है, कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन का सबसे पहले परीक्षण किया है या लॉन्च किया है। अमेरिका, भारत, रूस, जापान। आप इन चारों में से टिक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने किया है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों लाइक कर दें, जिससे कि ना तो मुझे पैसा मिलेगा ना आपको मिलेगा, बस मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। और फिर से कह रहे हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।